नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से दिल्ली लौटकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के दिल्ली में ही रहने की संभावना है। छिबागी विधायकों की प्रवक्ता बनकर घूम रहे जयराम ठाकुर, कांग्रेस नेताओं ने लगाए आरोप। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बागी कांग्रेस विधायकों के प्रवक्ता बनकर रोज बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बागियों के साथ अपने रिश्तों को स्पष्ट करना चाहिए। क्यों जयराम ठाकुर व भाजपा के अन्य नेता बागियों का बचाव कर रहे हैं? कौन उनके 5 स्टार होटल्स में रहने का खर्च उठा रहा है? कौन बागियों के लिए कानूनी राय लेने के बयान दे रहा है? कौन उन्हें हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है? महिलाओं को 1500 रुपए के लिए करना होगा इंतजार। महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरने पर रोक। प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पर रोक लग गई। ऐसे में अब प्रदेश की पात्र महिलाएं योजना के लिए फॉर्म नहीं भर सकेंगी और न ही विभाग इनके फॉर्म लेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक आचार संहिता समाप्त नहीं होती तब तक इस तरह की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब प्रदेश की पात्र महिलाओं को इसके लिए और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था। चुनाव आयोग के आदेशों पर राकेश कंवर से वापस लिया जीएडी, ओमकार को गृह और विजिलेंस का अतिरिक्त जिम्मा। चुनाव आयोग के आदेशों के बाद आईएएस अधिकारी राकेश कंवर को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पद से हटा दिया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए। राकेश कंवर वर्तमान में सचिव शिक्षा, पशुपालन और भाषा, कला और संस्कृति के पद पर तैनात हैं। उनके पास सचिव सूचना और जनसंपर्क, एसएडी, एसडब्ल्यूडी और संसदीय मामले विभाग का अतिरिक्त कार्यभार है। सब्जी मंडी में बढ़ी स्थानीय मटर की आवक, 42 रुपए किलो मिला दाम। सब्जी मंडी सोलन में मंगलवार को स्थानीय मटर की आवक बढ़ गई। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र के इस मटर की बाजार में खूब मांग रही। इसके दाम भी 42 रुपए प्रति किलो तक मिले। इस मटर की मांग सबसे अधिक मुंबई और अहमदाबाद की मंडियों में रही। आने वाले दिनों में मटर के दामों में और भी उछाल आने की उम्मीद है। क्या आपका बच्चा भी खा रहा है कॉटन कैंडी? अगर हाँ तो ये जानकर रह जाएंगे हैरान। हिमाचल प्रदेश में बैन हो चुकी कॉटन कैंडी का सैंपल हमीरपुर में भी फेल हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपमंडल नादौन के तहत बाजार से कॉटन कैंडी के सैंपल भरे थे। कॉटन कैंडी के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चला कि ये सैंपल फेल हो गए। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कॉटन कैंडी बनाने वालों पर नजर बनाई हुई है। दुकानदारों को बता दिया गया है कि कॉटन कैंडी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें क्योंकि इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लग चुका है। कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग की अनदेखी पर ओबीसी अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने पद से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग इकाई के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ओबीसी वर्ग की मांगों का प्रदेश सरकार की ओर से पूरा न होना बताया। श्री चौधरी ने कहा कि ओबीसी आयोग और ओबीसी वित्त निगम में चेयरमैन के पद भी नहीं भरे गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा यकीन था कि ओबीसी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांगड़ा पुलिस ने पंजाब बॉर्डर पर बढ़ाया पहरा। नाइट पेट्रोलिंग के लिए कुछ ऐसे हैं निर्देश। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। जिला पुलिस ने देहरा क्षेत्र के तहत पंजाब बॉर्डर से सटे इलाकों पर 4 बड़े नाके लगाकर चेकिंग तेज कर दी। इसके तहत हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। चुनाव के चलते मादक द्रव्य व अन्य गैर कानूनी चीजें ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी वीर बहादुर सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हर वाहन पर पुलिस की नजर है। नशा मुक्ति केंद्रों को खोलने की नियत पर एचसी की तीखी टिप्पणी। कहा, मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही सरकार।
हाईकोर्ट ने सरकार के नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नियत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल ये भी बताया कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। फर्जी कस्टमर केयर नंबर से भी ठगी का खतरा, शिमला साइबर सेल ने किया अलर्ट। ऑनलाइन वेबसाइट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बैंकों में खाता धारक हैं और अपनी बैंक शाखा का कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जो नंबर निकाल रहे हैं वो आपकी परेशानी को और भी बढ़ा सकता है। अभी हाल ही में बैंकों की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर जो नंबर आते हैं उनमें अधिकतर नंबर फर्जी होते हैं। अगर आप इन फर्जी नंबरों पर कॉल करते हैं तो आपके जरिए दी गई जानकारी से आप धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। कुल्लू की डोभी साइट पर एक माह बाद पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां बहाल। जिला कुल्लू की डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर एक माह के बाद रेगुलेटरी कमेटी ने पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां बहाल कर दी हैं, जिससे पैराग्लाइडिंग से जुड़े कारोबारियों और कई युवाओं को राहत मिली। रेगुलेटरी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स को नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। 10 मई को होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 मई को होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक, बी फार्मेसी, एमसीए, एमबीए व एमबीए में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 2 लोगों से 61.72 लाख की ठगी, शातिरों ने ऐसे लगाया चूना। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धर्मशाला के 2 लोग ठगी का शिकार हो गए। योल का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी 53.5 लाख रुपए शातिरों के हाथों लुटा बैठा। पीड़ित ने अपनी एफडी के ऊपर लोन भी लिया था, जिसे भी उसने थोड़े से लालच में आकर शातिरों के हवाले कर दिया। समुद्र में डूबने से चलवाड़ा के मर्चेंट नेवी के इंजीनियर की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल जवाली की पंचायत चलवाड़ा के 38 वर्षीय पंकज जम्वाल की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। समूची पंचायत में शोक की लहर है। पंकज जम्वाल पुत्र करनैल सिंह मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 13 मार्च को अंबुजा शक्ति जहाज के अधिकारियों ने पंकज के लापता होने की सूचना परिजनों को दी थी। जाखो से सूरत जाने वाले अंबुजा सीमेंट के जहाज में वो सेवाएं दे रही थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।